आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, मगरू मांजा। ये एक कहानी है, ठीक है। एक कहानी है, इसमें जो है हमें बताया है कि किस तरह से मगरू नाम का जो मगरमच्छ है ना, उसको पूरी जो है सीख दी गई है। प्रस्तावना: मगरू नामक मगरमच्छ अपना वादा भूलकर युवक को खाना चाहता था, मगर जंगल में सभी जानवरों ने मिलजुल कर युवक की जान बचाई, है ना। अब इसमें हमें बताया है कि जंगल में जो है एक मगरू नाम का मगरमच्छ था। वो क्या था, एक युवक को, एक व्यक्ति को खाना चाहता था, लेकिन पूरे जानवरों ने, सब जानवरों ने मिलकर कैसे उस युवक को बचा लिया। परिकल्पना: मगरू को सभी जंगली जानवरों के आगे क्यों झुकना पड़ा। इसमें क्या है कि बताया है कि मगरू को, जो वो मगरमच्छ था, है ना, उसे सबके सामने क्यों झुकना पड़ा, क्यों अपनी हार माननी पड़ी। हम ये पढ़ेंगे इसमें। उद्देश्य: परोपकारी के साथ सद्व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना। परोपकारी होता है बच्चों जो कि दूसरों पर उपकार करता है ना। तो हमें इसमें बताया है, इसका उद्देश्य है पाठ का, कि हमें जो है, जो दूसरों पे उपकार करे उसके साथ जो है हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी, मगरू मांजा। जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब आप जानते हैं, पानी का छोटा सा तालाब होता है। बारिश के दिनों में वह खूब भर जाता था, का पानी कभी नहीं सूखता था। के किनारे जंगल के जानवर आते थे, पानी पीकर फिर जंगल में चले जाते थे। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। पक्षियों के मधुर कलरव से तालाब का वातावरण मधुर बना रहता था। अब जो है पक्षियों के मधुर कलरव, कलरव वो होता है, पक्षी जब बोलते हैं ना तो एक अच्छी सी ध्वनि होती है ना, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि से तालाब का वातावरण मधुर, वातावरण होता है जो आसपास का पूरा उस समय का जो ऊर्जा होती है, ऊर्जावान हो जाता है पूरा वातावरण, है ना। मधुर यानी अच्छा। हिरणों के छोटे छोटे बच्चे और खरगोश तालाब के किनारे कूदते गिरते थे। अब क्या है, देखिए बच्चों, जंगल में क्या था, एक तालाब था, तो बारिश में वो खूब भर जाता था। अब उस तालाब के जो आसपास के जानवर हैं, वो सभी पानी पीने आया करते, है ना। चिड़िया चहचहाती थी, तो सारा जो वातावरण था वो एकदम अच्छा रहता था वहां पे। अब वो जो है हिरणों के वहां पे बच्चे जो है और खरगोश के बच्चे किनारे पर खेलते रहते थे। तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, वे भयभीत रहती थी। तालाब में क्या थी, बहुत सारी मछलियां। भयभीत होता है डरती हुई, डर, है ना। उन्हें वन के पशुओं या पक्षियों से भय नहीं था। जो मछलियां थी उनको जंगल के किसी भी जानवर से कोई डर नहीं था। डर था तो सरोवर के मगरमच्छ से। अब जो वो डरती थी, किसी जानवर से नहीं डरती थी, है ना। उन्हें डर था तो पानी में जो रहता था ना उनके साथ में मगरमच्छ, उससे। वह उनको खा जाता था। वो क्या करता था, उनको खा जाता था। मछलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उस मगरमच्छ का नाम था मगरू। अब क्या था कि वो जो तालाब था ना, उसमें एक मगरमच्छ रहता था, मगरू नाम का। उससे वो मछलियां बहुत डरती थी। मगरू का शरीर मोटा तगड़ा था और वह भारी भी बहुत था। अब जो मगरमच्छ था ना वो एकदम मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा था। एक बार वर्षा ठीक समय पर नहीं हुई, तालाब का पानी कम हो गया। मछलियां तालाब के पास कुछ छोटे छोटे गड्ढों में चली गई। मगरू भी मछलियों की तलाश में निकला। तलाश होती है खोज। और एक गड्ढे में जा गिरा। कुछ दिन तक वह गड्ढे की मछलियां खाता रहा। गड्ढे की सभी मछलियां समाप्त हो गई, उसका पानी भी। अब मगरू घबराया और जोर 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 से चीखने लगा, है ना। चीखने
में होता है ना चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करना, है ना। एक बार क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, है ना। तो क्या हुआ, तालाब का पानी कम हो गया। अब जो मछलियां थी वो तालाब के आसपास जो छोटे छोटे गड्ढे पे पानी के थे ना, उनमें चली गई। जो मगरमच्छ था वो भी गया। अब वो एक गड्ढे में पहुंच गया जिसमें पानी भरा हुआ था। तो वहां पे जो मछलियां थी ना वो सब तो वो खा गया, लेकिन वो पानी भी सूखने लगा। तो वो घबरा गया अब, है ना। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी कर एक युवक वहां आ गया। मगरू उस युवक को देखकर बहुत खुश हुआ। वह युवक से बोला, गड्ढे का पानी सूख गया है, मैं जल के बिना मर जाऊंगा। तुम मुझे इस तालाब में, बड़े तालाब में छोड़ दो। अब क्या है, जब वो चिल्लाया जोर से, आवाज सुन करके एक युवक वहां आया। तो मगरमच्छ उसे देखकर खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसे लगा कि अब तो मैं इसे खाऊंगा, खाना आ गया। लेकिन जो है वह, वो युवक से बोला, है ना, युवक को पागल बनाने के लिए बोला, इस गड्ढे का पानी सूख गया है, कि इस गड्ढे का पानी सूख गया है, मुझे तुम अगले गड्ढे में डाल दो, तालाब में पास वाले में, है ना, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। उस युवक ने कहा, आपके प्राण बचाना मैं भी चाहता हूँ। उस युवक ने क्या कहा, आपके प्राण, प्राण होता है जीवन, सांसें, है ना। तो मैं भी चाहता हूँ, मगर लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे और खा जाओगे। उस लड़के ने क्या कहा कि आपके प्राण तो बचाना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे खा जाओगे। मैंने अपनी नानी से ऐसे कई किस्से सुने हैं कि मगरमच्छ आदमी को खा जाते हैं। वह निर्दयी होते हैं। निर्दयी का अर्थ होता है को दया नहीं आती, है ना। तो उस लड़के ने कहा कि उसने अपनी क्या है, नानी से, है ना, कुछ ऐसे किस्से, छोटी छोटी कहानियां सुनी है जिसमें कि मगरमच्छ आदमी को खा जाते हैं। मगरू बोला, भाई, मैं उन मगरमच्छों में से नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको नहीं मारूंगा। आप तो मेरे प्राण बचाकर मुझ पर उपकार कर रहे हैं, भला मैं परोपकारी के साथ विश्वासघात क्यों करूंगा? नहीं, कभी नहीं। अब मगरू जो है वो बोला कि भाई मैं जो है उन बाकी जो आपने किस्से सुने हैं उन मगरमच्छों जैसा नहीं हूँ। मैं वादा, वादा करना यानी कि वचन देना, है ना। मैं वादा करता हूँ कि आपको नहीं मारूंगा। आप तो मेरे प्राण बचाओगे, मैं आप जैसे परोपकारी से कैसे विश्वासघात करूं? परोपकारी का अर्थ होता है जो उपकार करता है दूसरों पर, है ना। तो वो जो लड़का है वो उस पर उपकार कर रहा था कि उसे उठाकर दूसरे तालाब में, तो उसने कहा मैं आप जैसे परोपकारी पर कैसे विश्वासघात करूंगा। विश्वासघात होता है कि हमें जो है, हम किसी का विश्वास तोड़ दे, भरोसा तोड़ दे। युवक को उस पर दया आ गई। उसने दौड़ लगाकर मगरमच्छ को अपनी पीठ पर रख लिया। वह भारी बोझ को लेकर बड़े तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसने वहीं मगरू को पीठ से उतार दिया। मगरू ने विनती की, भाई मुझे थोड़ा आगे पानी में ले चलो। युवक ने उसे फिर पीठ पर उठाया और जब गले तक पानी आ गया तो उसे पानी में उतार दिया। अब क्या है, वो जो लड़का था उसने सुना कि भाई मगरमच्छ ने उससे वादा कर दिया, तो उसने क्या किया, उसे अपने पीठ पर लाद दिया और चल दिया। तो और जहाँ तालाब में पानी था ना वहां पे छोड़ दिया। लेकिन जो मगरू था, मगरमच्छ, उसके तो मन में कुछ और ही चल रहा था, है ना। उसने उससे कहा कि थोड़ा आगे जहाँ पानी ज्यादा है वहां पे छोड़ दो। लड़का जो है उससे और आगे चला गया। तो जब पानी वो गया पानी में, तो जब पानी के बीच में पानी यहाँ गले तक आ गया ना, तब उसने उसे वहां उतार दिया। अब क्या हुआ, उसे उतारकर युवक जाने लगा तो मगरू ने उसे रोक लिया और बोला, मुझे भूख लगी है, इस तालाब में खाने को कुछ नहीं है, मैं तुमको खाऊंगा। अब क्या है, उस लड़के ने जैसे ही उस मगरमच्छ को वहां बीच में उतारा जहाँ पे गले तक पानी था, अब वो उसे छोड़कर जाने लगा। उस मगरमच्छ के दिमाग में तो पहले से ये चल रहा था, है ना,
देखते ही उसको तो लग गया था कि मैं तो इसे खाऊंगा। अब उसने कहा कि रुको, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि तालाब में तो कोई मछली नहीं है। युवक ने मगरू को वादा याद दिलाया। युवक ने क्या किया? मगरू को वादा याद दिलाया, अपना वचन याद दिलाया, मगर वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। युवक जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब क्या है, उस लड़के ने उस मगरमच्छ को याद दिलाया कि तुमने वादा किया है कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम तो अच्छे हो, तुम मुझ जैसे परोपकारी को कैसे खाओगे, कैसे विश्वासघात करोगे। लेकिन मगरमच्छ नहीं माना, है ना। तो जो वो लड़का है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। युवक की आवाज सुनकर जंगल के जानवर जमा हो गए। पक्षी भी से नहीं रहे। खरगोश, लोमड़ी, सियार, हाथी सभी वहां आ गए। अब क्या हुआ, जब उसकी आवाज आई जोर चिल्लाने की, तो सारे जानवर इकट्ठे हो गए, है ना। लोमड़ी ने हाथी से कहा, मामा मामा, इस युवक को बचाना है, कोई तरकीब बताओ। अब लोमड़ी जो थी उसने हाथी से बोला कि मामा मामा, हमें इस लड़के को बचाना है, कोई तरकीब बताओ। तरकीब होता है उपाय। हाथी बोला, एक ही तरकीब है भांजी, सब जानवर मिलकर तालाब का सारा पानी पी लो, तालाब सूख जाएगा, मगरू स्वर्ग सिधार जाएगा, यह युवक बच जाएगा, काम में देरी मत करो। अब हाथी ने क्या उपाय बताया कि हमारे पास एक ही उपाय है, हमें मिलजुल कर क्या है, इस सारे पानी को सुखा देना चाहिए। अब उससे क्या होगा कि तालाब सूख जाएगा, तो मगरू जो है स्वर्ग सिधार जाएगा। स्वर्ग सिधार जाना यानी कि मृत्यु हो जाना, है ना, भगवान जी के पास चला जाएगा। तो इस काम में देरी मत करो, जल्दी जल्दी करो। जंगल के जानवर पानी में उतरकर पानी पीने उधर हाथी भी पानी को सूंड भरकर किनारे रेत पर छिड़कने लगा। तालाब का पानी घटने लगा। अब क्या हुआ, सारे सारे जानवर मिल गए, सबने जितना बन पर आया उतना पानी सबने बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तालाब का पानी घटने लगा। मगरू पानी को घटता देखकर रोने लगा। मगरू फिर क्या बोलता है, हाथी मामा, तालाब में पानी नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। आप सब जानवरों से कहें कि वे पानी ना पिए, आप भी पानी ना छिड़कें। अब क्या है, जब तालाब में पानी कम होने लगा तो मगरू मगरमच्छ घबरा गया, है ना। अब वो हाथी से बोलने लग गया कि मामा, जो तुम है ना, वो तुम भी पानी मत छिड़को, और बाकी सबको भी बोलो कि पानी नहीं पिए, अगर पानी नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। हाथी चिंघाड़ा और बोला, हाथी चिंघाड़ना, हाथी तो चिंघाड़ना, चिल्लाना, है ना, और बोला, तुम तुरंत इस युवक को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए पानी छोड़ देंगे। अब हाथी ने क्या किया, कहा कि तुम जो है इस लड़के को छोड़ दो, हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। मगरू ने तुरंत उस युवक को छोड़ दिया। युवक जल्दी से जानवरों के पास आ गया। जानवर अब भी पानी पीते रहे। मगरू फिर गिड़गिड़ाया। लेकिन क्या हुआ कि मगरू ने उस लड़के को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पूरे जानवर जो है, सब पशु पक्षी वो पानी पीते रहे, है ना। अब उनके सामने मगरू फिर गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाना होता है, हम हाथ जोड़ के किसी से विनती करते हैं ना, वो। इस बार लोमड़ी बोली, मगरू भैया, वादा करो कि कभी किसी को नहीं सताओगे। इस पर क्या है, लोमड़ी क्या बोलती है कि तुम वादा करो, कभी किसी को नहीं सताओगे, किसी को नहीं मारोगे, जल में रहो और जल में ही खाओ पियो। मगरू ने कहा, ठीक है बहन, अब मैं किनारे पर आकर किसी जानवर, पक्षी या आदमी को नहीं सताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। लोमड़ी ने उससे वादा मांगा कि तुम वादा करो कि कभी किसी को नहीं सताओगे, ठीक है, पानी में रहो, पानी में ही आराम से खाओ पियो। पर उस मगरमच्छ ने वादा किया कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं किनारे पर आकर किसी जानवर, पक्षी या आदमी को, इंसान को नहीं खाऊंगा। जानवरों ने पानी पीना बंद कर दिया। हाथी ने युवक के कंधे पर अपनी सूंड रखकर कहा, आज के बाद किसी दुष्ट मदद मत करना, दुष्ट मदद करने के लायक नहीं हो। अब आराम से घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाथी ने जो है उस युवक के कंधे पर जो अपनी सूंड रखी और कहा
कि आज के बाद किसी दुष्ट पर जो है भरोसा मत करना। दुष्ट होता है बुरा, है ना? क्योंकि वो जो है भरोसे के लायक नहीं होते हैं। तो व्यक्ति जो होते हैं कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। युवक ने सभी जानवरों को धन्यवाद किया और फिर घर चला गया। युवक ने क्या किया? सभी जानवरों को धन्यवाद किया क्योंकि सबने उसके प्राण बचाए थे, है ना? और अपने घर चला गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? हमें जो है परोपकारी होना चाहिए, हमें उपकार करना चाहिए, है ना? लेकिन हमें जो है सतर्क भी होना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति जो बुरे लोग होते हैं ना, उनसे, ठीक है? और हमें अपने किए हुए वादे जो होते हैं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, वचन निभाने चाहिए। ठीक है बच्चों? अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: तालाब, सरोवर, कलरव, पक्षियों की चहचहाहट, भयभीत, डरी हुई, तलाश, खोज, प्राण, जीवन, परोपकारी, परोपकार करने वाला, तरकीब, उपाय, दुष्ट, बुरा, मधुर, मीठा, वातावरण, आसपास का परिवेश, वर्षा, बारिश, ना चिल्लाना, निर्दयी, दया ना हो, विश्वासघात, धोखा, वादा, प्रणिया, प्रतिज्ञा, लायक, योग्य। ये यहाँ पे हमारे इसके जो है पाठ के शब्दार्थ होते हैं। अब हम इसके जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब जो है इसका प्रश्न ख है, सही शब्दों से खाली स्थान भरिए। हमें यहाँ पर क्या है, कुछ विकल्प दे रखे हैं, यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों में से जो सही है हमें वो यहाँ पे भरना है। अब देखिए इसमें पहला है, जंगल में एक बड़ा खाली स्थान था। तो ये खाली स्थान भरा हुआ है। जंगल में क्या था? एक बड़ा तालाब था। दूसरा है, तालाब में बहुत सारी खाली स्थान रहती थी। तालाब में क्या रहती थी? मछलियां। ये देखिए। तीसरा है, उसकी चीख सुनकर एक खाली स्थान वहां आ गया। क्या किस कौन चिल्लाया था पहले? मगरू की चीख सुन करके कौन आया? युवक। फिर है, मगरू खालिस्तान सिधार जाएगा। मगरू कहाँ सिधार जाएगा? स्वर्ग। पांचवा है, अब खालिस्तान से घर जाओ। कैसे घर जाओ? अब आराम से। अब प्रश्न यह है, किसने किससे और क्यों कहा? हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, है ना? जो बोले हुए वाक्य हैं। हमें बताना है किसने किससे और क्यों कहा। पहला है, मैं जल के बिना मर जाऊंगा। ये किसने कहा था पहले? ये मगरमच्छ ने कहा था। किससे कहा था? युवक से कहा था, है ना? जल के बिना मर जाऊंगा। ठीक है। और क्यों कहा था? ताकि वो उसे उठाए, उसके पास में आए, है ना? देखिए पूरे पाठ में पहले में ही है ये लाइन। ये देखिए, ये रहा। ये, मैं जल के बिना मर जाऊंगा, मुझे तालाब में छोड़ दो, है ना? क्योंकि वो क्या था, युवक को अपने पास में बुला लिया था। उसे देखकर खुश हो गया था ताकि वो उसे खा सके। तो किसने कहा? मगरू ने कहा। किससे कहा? युवक से। क्यों कहा? क्योंकि वो उसकी क्या पाना चाहता था? सांत्वना, है ना? ताकि
युवक के पास आए, है ना? इसमें है मगरू युवक से कहा ताकि युवक उसके पास आए और उसे जो है तालाब में छोड़ दे। से से तालाब में छोड़। फिर है आपके प्राण बचाना मैं भी चाहता हूँ, है ना? अब क्या है, ये किसने कहा था? युवक ने कहा था। किससे कहा था? मगरू से, है ना? आपके प्राण मैं भी बचाना चाहता हूँ, क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि उससे उस पे दया आ रही थी। से मगरू पर दया आ रही। फिर है तीसरा, तुम तुरंत इस युवक को छोड़ दो। किसने कहा था? हाथी ने कहा था। किससे कहा था? मगरू से कहा था, है ना? और क्यों कहा? क्यों कहा था? ताकि मगरू जो है उस लड़के को खाए नहीं। ये हाथी ने कहा था। किससे कहा? मगरू से कहा। और क्यों कहा था? कि मगरू बक को मारकर खाना चाहता था। हम्म, अब है ग। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ प्रश्न पूछा है, उसके कुछ विकल्प हैं, बस, है ना? 3 विकल्प दे रखे हैं। जो सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, हिरणों के बच्चे कहाँ खेलते थे? जंगल में, तालाब के किनारे या पहाड़ी पर? तो कहाँ खेलते थे? तालाब के किनारे। अगला प्रश्न है, मगरू कौन था? मगरू कौन था? हाथी, हिरण या मगरमच्छ? तो किसका नाम था मगरू? मगरमच्छ का। फिर है, लोमड़ी ने मामा किसको कहा? हाथी को, शेर को या बंदर को? तो लोमड़ी ने किसको कहा था मामा मामा देखो? ये हाथी को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है हमारा जो पाठ 2 है वो पूरा होता है। पाठ 2 में हमें यह मिला है, शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, उपकार करना चाहिए, हमें विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हमें दुष्टों की मदद जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अपने किए हुए वादे निभाने चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ 2 पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।